राइट पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 11 मई 1998 की सुपहर सारी दुनिया इस वक्त हैरान रहेगी जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 3 न्यूक्लियाई टेस्ट करने का ऐलान किया। मजीद हैरानी तब हुई जब अगले दिन 2 और टेस्ट करने का ऐलान किया गया। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वज़ीर खारजा गौहर अयूब ने कहा कि हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एटमी धमाके करने के लिए कौम की तरफ से बेपनाह दबाव था। दूसरी तरफ अमेरिका समेत कमोबेश तमाम अक़वाम आलम पाकिस्तान पर एटमी धमाका न करने के लिए दबाव डाल रही थी। इसके बावजूद पूरे मुल्क में ये नारा गूंज रहा था, मियां साहब धमाका कर दीजिए वरना कौम आपका धमाका कर देगी। 15 मई 1998 के रोज काबीना की दफाई कमेटी का एक इजलास बुलाया गया। क्योंकि डॉक्टर इशफाक अहमद साहब बैरून मुल्क थे, इसलिए काबीना को भारतीय एटमी धमाकों के बारे में तफसीलात से आगाह करने और जवाबी पाकिस्तानी तैयारियों के बारे में बताने की जिम्मेदारी भी डॉक्टर समर मुबारक मन के कांधों हुई पर आन पड़ी। डॉक्टर समर मुबारक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 11 मई को हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही टेस्ट कामयाब हुआ था और अगर पाकिस्तान ने धमाका करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिर्फ 10 दिनों में एटमी धमाके करने के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने KRL की तरफ से बताया कि अगर इन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो 3 महीने के अंदर अंदर धमाका कर सकते हैं। KRL और PAEC दोनों तैयार थे, लेकिन PAEC को 2 वजूह से बरतरी हासिल थी। एक तो ये कि PAEC के पास कोई टेस्ट का वसी तजर्बा मौजूद था और दूसरी ये कि चागी की साइंस PAEC ने ही तैयार करवाई थी। 16 मई को वज़ीर खारजा ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की तरफ से धमाका तो यकीनी है, सिर्फ वक्त का फैसला होना बाकी है। 17 मई को मियां नवाज शरीफ ने डॉक्टर इशफाक अहमद और डॉक्टर समर मुबारक के साथ एक मुलाकात में इन्हें एटमी धमाके के लिए तैयार रहने को कहा। 18 मई को चेयरमैन PAEC को दोबारा वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर काबीना की दफाई कमेटी का फैसला सुना दिया गया, धमाका कर दीजिए। चूँकि चागी में 6 धमाके करने की गुंजाइश थी, लिहाजा ये फैसला किया गया कि 6 टेस्ट ही किए जाएंगे। 19 मई को PAEC के 4100 साइंसदानों की एक टीम चागी पहुँच गई। वहाँ पहले ही से DDD थियोरिटिकल ग्रुप और वहाँ ग्रुप के लोग मौजूद थे। 24 मई तक न्यूक्लियर डिवाइस की तनसीब करके तारें बछाई जा चुकी थी। 26 मई तक जगह को मुकम्मल तौर पर सरे बुलंद कर दिया गया। 27 मई को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को की गई 255 मिनट तक जारी रहने वाली फोन कॉल में इनसे एटमी धमाका न करने की गुजारिश करते हुए इसके बदले में पाकिस्तान को बेशबहा इमदाद देने का वादा किया। लेकिन इससे पहले ही 28 मई 1998 की दोपहर 3 बजे एटमी धमाका करने का वक्त तय किया जा चुका था। चागी में इस रोज मौसम साफ और खुशगवार था। ग्राउंड जीरो से मुतल्लिका लोगों के सवा तमाम अफराद को हटा लिया गया था। 2:30 पर PAEC के चेयरमैन डॉक्टर इशफाक अहमद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जावेद अरशद मिर्जा और फरख नसीम भी वहाँ मौजूद थे। 3 बजे तक सारी क्लियरेंस दी जा चुकी थी। पोस्ट पर मौजूद 20 अफराद में से मोहम्मद अरशद को, जिन्होंने ट्रैकिंग मशीन डिजाइन की थी, बटन दबाने की जिम्मेदारी दी गई। 3:16 पर मोहम्मद अरशद ने जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए बटन दबाया तो वो गुमनामी से निकलकर हमेशा के लिए तरीक में अमर हो गए। बटन दबाते ही सारा काम कंप्यूटर ने संभाल लिया। अब सारी निगाहें 10 किलोमीटर दूर पहाड़ पर जमी हुई थीं। दिल सहमे हुए लेकिन धड़कनें रुक गई थी। बटन दबाने से लेकर पहाड़ में धमाका होने तक सिर्फ 30 सेकंड का वक्फा था, लेकिन वो 30 सेकंड बाकी सारी जिंदगी से तवील थे। ये 20 साल पर मुश्तमिल सफर की आखिरी मंजिल थी। ये बेयकीनी और शक के लम्हात से गुजरकर मुश्किलात और मसाइब पर फतह पाने का लम्हा था। जनरल जुल्फ़िकार ने एटमी धमाके के हवाले से अपनी यादें ताज़ा करते हुए बताया कि वो एक रोशन दिन था जब वो एटमी धमाकों के लिए बलोचिस्तान के शहर चागी पहुंचे। 28 मई 1998 को वो इस पहाड़ के सामने खड़े थे जिसके अंदर बनाए जाने वाले एक गार में धमाका किया जाना था। इस टनल की मुखालिफ सिमत में वो एक जगह पर इकट्ठे हुए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक जूनियर एहलकार जो उम्र में इन सबसे बड़े थे, इनसे कामयाबी की दवा करवाई गई। रिक्कत आमेज दुआ के बाद इन्हीं से बटन दबाने की सदा की गई। इन्होंने बटन दबाया। बटन दबाने और एटमी धमाके में 11 सेकंड का ताखीरी वक्त रखा गया था। ये 11 सेकंड इस दिन इतने लंबे हो गए कि इन्हें 11 माह और 11 साल मालूम हो रहे थे। इन्होंने कहा, जब एटमी धमाका हुआ तो हमारे पांव तले मौजूद जमीन हिल गई। ये रिएक्टर स्केल पर 4 से 6 तक की शिद्दत का एक जलजला था। हमारे सामने मौजूद काले रंग का मजबूत ग्रेनाइट पहाड़ पहले ग्रे रंग में तब्दील हुआ, फिर
इसका रंग ऑफ वाइट हो गया। इस पहाड़ में 1 मिलियन सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा हुआ। इसके बावजूद कोई न्यूक्लियर ताबकारी वहाँ से खारिज नहीं हुई। जो ही पहाड़ से धुएं और गर्द के बादल उठे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ने भी जंबश की। पहाड़ का रंग तब्दील हुआ और टीम के अरकान ने अपनी जबीन सजदा शुक्र बजा लाते हुए खाकबोस कर दी। अब वो लम्हा आन पहुंचा था जब पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। ये लम्हात पाकिस्तान की तारीख में इज्जत, वकार और शान और शौकत का ताज बनकर तारीख में रकम हो रहे थे। पाकिस्तान बिल आखिर मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन चुका था। दोपहर 3 बजे मियां नवाज शरीफ ने कौम से अपने खिताब का आगाज किया। आज हमने 5 कामयाब न्यूक्लियाई धमाके करके एक नई तारीख रकम की है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सुनहरा बाब है। इन्होंने इस पर पूरी कौम, पाकिस्तानी साइंसदानों और बिलखसूस PAEC और KRL के साइंसदानों को हदियात पेश किया। हमने एटम बम तो बना लिया, लेकिन मुल्की सालमियत आज भी खतरे में है। जरूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर वतन अजीज के दिफा को मजबूत बनाएं और इसके खिलाफ होने वाले साजिशों के सामने इसी जज्बे के साथ सीना सुपर हो जाएं कि जिस जज्बे ने एटमी धमाकों को नामुमकिन से मुमकिन बना दिया। हमारी रब ताला से यही दुआ है कि वो हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।